वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपकी फूट प्रिंट्स विदाउट फीट का 7th चैप्टर द नेकलेस। ठीक है, एंड दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय गेदे मोपेसेंट। और चैप्टर के लास्ट में जो है ऑथर का नाम दिया गया है। तो जो चैप्टर आपके पास है द नेकलेस, नेकलेस का मतलब सभी को पता है क्या होता है, एक हार होता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन दिया है ऑथर ने शुरू में। मटिल्डा मटिल्डा इज़ इन्वाइटेड टू ए ग्रैंड पार्टी। मटिल्डा जो है इस चैप्टर की जो मेन प्रोटोगोनिस्ट, आप मेन जो जिसका जो मेन रोल है मटिल्डा का। ठीक है, तो मटिल्डा को जो है ग्रैंड पार्टी में जो है इनवाइट किया जाता है। एंड शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी। उसके पास ब्यूटीफुल ड्रेस है बट पार्टी में जाने के लिए जो ज्वेलरी जो पहनी जाती है ड्रेस के साथ वो उसके पास नहीं है। शी बोरोज ए नेकलेस फ्रॉम ए फ्रेंड, जिस वजह से वो क्या करती है, बोरो का मतलब होता है उधार लेना। तो वो अपने फ्रेंड से एक नेकलेस को, एक हार को जो है उधार लेती है एंड लूजेज इट, और उसको खो देती है। एंड व्हाट हैपन्स देन, अब क्या होता है, तो यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले है रीड एंड फाइंड आउट। व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज़ मैडम लोजिल। मैडम लोजिल किसका नाम है, मटिल्डा का नाम है। एंड वाई इज़ शी ऑलवेज अनहैप्पी, और वो हमेशा अनहैप्पी क्यों रहती है। सेकेंड है व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज़ हर हस्बैंड। मटिल्डा के जो हस्बैंड है वो किस टाइप के पर्सन है। ठीक है, तो ये जब आप पहला पार्ट पढ़ोगे तो उसमें आप आंसर तभी दे पाओगे जब आप इस चैप्टर को पहले पार्ट को समझोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज बॉर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी इनटू ए फैमिली ऑफ क्लर्क। शी, यहाँ पे शी यूज़ किया गया है मटिल्डा के लिए। ठीक है, मैडम लोजिल के लिए यूज़ किया गया है। तो वो उन खूबसूरत औरतों में से थी, उन खूबसूरत महिलाओं में से थी, मानो कि उसका जन्म जो है गलती से एक ऐसी फैमिली में हो गया है जो कि फैमिली ऑफ क्लर्क। फैमिली ऑफ क्लर्क माने उस फैमिली में जैसे जो क्लरिकल में जो काम करते हैं जो लोग, फैमिली ऑफ क्लर्क माने जो मिडिल क्लास फैमिली होती है। ठीक है, तो मानो जैसे कि एरर ऑफ डेस्टिनी, ये भाग्य का दोष है कि वो सुंदर थी दिखने में बहुत ज़्यादा, लेकिन गलती से वो कहाँ पैदा हो गई, फैमिली ऑफ क्लर्क में, मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हो गई। शी हैड नो डाउरी, no hope, no mean of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished. She had no dowry. उसके पास ना तो कोई देने के लिए दहेज था, ना तो कोई होप थी। ठीक है, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, ऐसा कोई साधन नहीं था जिस वजह से वो नोन बन पाती, फेमस बन पाती, जिससे कि वो एक ऐसे लड़के से शादी कर पाती जो कि कैसा होता, रिच होता और डिस्टिंग्विश माने प्रतिष्ठित, जिसका कि काफ़ी नाम होता। ठीक है, तो उसके पास ऐसा कोई साधन नहीं है, ना तो उसके पास डाउरी है, ना तो उसके पास कोई उम्मीद है कि, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि वो एक ऐसे व्यक्ति से शादी करे जो कि कैसा हो, काफ़ी रिच हो, धनी हो, पैसे वाला हो और डिस्टिंग्विश्ड हो, जिसको कि वो लव कर सके और जिससे कि वो शादी कर सके। एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी ए पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इसलिए वो किससे शादी करती हैं, एक पेटी क्लर्क, एक पेटी क्लर्क माने जो बाबू होता है जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में काम करता है। ठीक है, तो उसको अंडरलाइन कर दीजिए, बोर्ड ऑफ एजुकेशन माने शिक्षा विभाग का जो ऑफिस है उसमें वो काम करता है, और बहुत ही वो सिंपल है। ठीक है, तो वो क्या करती है, अंततः उससे शादी करती है। एंड शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी। वो बहुत ही शी वॉज सिंपल, जो मटिल्डा थी, मैडम लोजिल थी, वो काफ़ी सिंपल थी, साधारण थी, बट शी वॉज अनहैप्पी। वो बहुत ही अपनी लाइफ से दुखी थी, खुश नहीं थी। नेक्स्ट है, शी suffered incessantly feeling herself born for all delicacies and luxuries. She suffered का मतलब होता है परेशान होना, ट्रबल में आना। ठीक है, incessantly माने होता है लगातार, कंटिन्यूसली। तो वो हमेशा जो है सफ़र करती थी, उस दुखी रहती थी। एंड फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न, और हमेशा ये महसूस करती थी कि वो, उसको जो है कैसे बॉर्न होना था, डेलिकेसीज़ के साथ और लग्जरी के साथ। डेलिकेसीज़ और लग्जरी जैसे कि जो रिच लोग यूज़ करते हैं, बिल्कुल डेलिकेसी में डेलिकेट, कोमल जो थिंग्स को यूज़ करते हैं, और लग्जरी लाइफ वो जीते हैं, आरामदायक, कंफर्टेबल, रिच लाइफ वो जीते हैं। तो हमेशा वो यही चीज़ सोचती रहती थी कि काश वो भी अगर रिच होती तो वो भी ऐसी डेलिकेसीज़ के साथ और लग्जरी के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करती। शी सफ़र्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट। उनका जो अपार्टमेंट था जहाँ पे वो अपने हस्बैंड के साथ रहती थी, वो हमेशा उस अपार्टमेंट से वो सफ़र करती थी, उसको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो अपार्टमेंट दिखने का बहुत अच्छा नहीं था। पॉवर्टी माने गरीब, मतलब जैसे गरीब मतलब बहुत ज़्यादा हाई क्लास नहीं था, मिडिल क्लास अपार्टमेंट था। अपार्टमेंट माने जो उसका घर था।
द शैबी वॉल्स, उस अपार्टमेंट की जो वॉल थी वो बहुत ही शैबी, शैबी का मतलब अगली, भद्दी थी दिखने की, टूटी फूटी थी। एंड द वॉन चेयर, और जो चेयर थी वहाँ पे कैसी थी वो, वॉन, टूटी फूटी चेयर थी। ठीक है, तो ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, ये सारी चीज़ें जो हैं मटिल्डा को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती थी, परेशान करती थी, और एंगर्ड, उसको बहुत गुस्सा आता था, ठीक है, कि उसकी लाइफ अब ऐसे ही निकल जाएगी। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good potch pie! I know nothing better than that." She would think of elegant dinners of shining silver. She thought of the exquisite food served in the marvelous dishes. She had neither frocks nor jewels, nothing, and she loved only those things. तो यहाँ पे बताया गया है कि जब वो अपने हस्बैंड के साथ डाइनिंग टेबल में अपने हस्बैंड के ऑपोजिट साइड में बैठती थी, और हस्बैंड कौन है इसके, मिस्टर लोजल, जो मैडम लोजिल हैं, तो उनका जो सरनेम है वो क्या है, लोजिल। तो मिस्टर लोजिल जो हैं, जब वो जो दोनों जब डाइनिंग में बैठ कर के खाना खाते थे, तो जब वो अपने हस्बैंड के ऑपोजिट में बैठती थी तो उसका हस्बैंड क्या करता था, टूरिंग, टूरिंग एक आप कह सकते हो एक बर्तन होता है डोंगा टाइप का, जिसके ऊपर एक लिड लगा होता है, ढक्कन। तो जब वो क्या करता है हस्बैंड, मटिल्डा का हस्बैंड जो है अनकवर माने ढक्कन को उठाता है, तो उससे एक खुशबू आती है उस खाने से। तो वो क्या बोलता है, ओ गुड पॉट पाई, पॉट पाई एक केक होता है। तो कहता है कि अरे वाह, ये तो पॉट पाई है, आई नो नथिंग बेटर देन दैट, मुझे तो बस यही पसंद है। ठीक है, तो बड़ा ही पॉजिटिव है उसका हस्बैंड, हमेशा उसकी तारीफ़ करता है। एंड शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, लेकिन वो अपने हस्बैंड की बात नहीं सुनती है, वो हमेशा अपने ही दुनिया में खोई रहती है। वो क्या सोचती है, एलिगेंट डिनर्स, एलिगेंट का मतलब होता है सुंदर, ठीक है, जो रिच लोगों के घर में जो जैसे डाइनिंग होते हैं, ठीक है, तो उनके जो सिल्वर, शाइनिंग सिल्वर जो डिनर सेट उनके जो पूरे होते हैं, चांदी की तरह जो उनके चमक वाले बर्तन होते हैं। एंड शी थॉट ऑफ द एक्विजिट फूड सर्व इन मार्वेलियस डिशेस, और फिर वो उसके बाद वो जो है जो एक्विजिट फूड माने जो स्वादिष्ट और जो शानदार जो एक खाना होता है, मार्वेलियस का मतलब होता है शानदार, डिशेस का मतलब होता है प्लेट्स, और जब वो उन अमीर लोगों के खाने के बारे में और उनकी जो शानदार प्लेट्स में किस तरीके से सर्व करते हैं वो उसी में ही सोचती रहती थी। शी हैड नाइदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, नथिंग, उसके पास ना तो फ्रॉक्स थी जैसे अमीर लोग पहनते हैं, ना ही कोई ज्वेल्स थी, नथिंग, उसके पास कुछ नहीं था। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग, और बस उसको वही चीज़ पसंद होती थी जो उसके पास नहीं थी। मतलब शी वॉज अ मटेरियलिस्टिक काइंड ऑफ ए लेडी, वो काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थी, भौतिकवादी जिसे बोलते हैं। मटेरियलिस्टिक माना जिसको कि मतलब पैसा, कपड़ा, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्यार होता है, ठीक है, इन्हीं के बारे में सोचता है, तो उसको बोलते हैं मटेरियलिस्टिक। तो वो हमेशा शी लव्ड ओनली दोज थिंग, उसको यही चीज़ें हमेशा पसंद आती थी। शी हैड ए रिच फ्रेंड, ए स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, एंड शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न। तो मटिल्डा जो है उसकी एक रिच फ्रेंड थी, काफ़ी अमीर दोस्त थी, जो उसकी स्कूल मेट थी, जब वो दोनों कॉन्वेंट स्कूल में साथ पढ़ते थे, जिसके कि घर जाना उसको पसंद नहीं था। क्यों नहीं था, शी सफ़र्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न, क्योंकि जब वो उसके घर से वापस आती थी तो वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती थी, बहुत ज़्यादा रोती थी, उसको अच्छा नहीं लगता था। शी वेट फॉर होल डेज फ्रॉम डेस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि जब वो उसके घर से वापस आती थी तो वो देखती थी कि उसकी फ्रेंड इतनी रिच है, वो इतनी क्या है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, तो वो पूरे दिन भर जो है, होल डेज माने पूरे दिन भर, वेप्ट माने रोती थी, फ्रॉम डेस्पेयर निराश होती थी, डिसअपॉइंटमेंट बहुत दुखी वो रहती थी। ठीक है, वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड बेयरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवलप। एक बार क्या होता है, जो उसका हस्बैंड होता है मिस्टर लोजल, वो जो है अपने ऑफिस से लौटते हैं इलेटेड माने वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी, बहुत खुश रहते हैं। बेयरिंग इन हिज हैंड ए लार्ज एनवलप, और उन्होंने अपने हाथ में एक बड़ा सा एनवलप माने लिफाफा पकड़ा होता है। हेयर ही सैड, हेयर इज़ समथिंग फॉर यू, और वो बड़ी ही खुशी से बोलते हैं कि हेयर देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ है। जो मटिल्डा होती है, शी क्विकली ड्रू आउट ए प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब दीज वर्ड्स, वो अचानक से उस लिफाफे से जो है, क्विकली माने तेज़ी से, वो प्रिंटेड कार्ड, एक कार्ड होता है छपा हुआ, उसको निकालती है जिसमें कि कुछ वर्ड इंस्क्राइब माने लिखे हुए थे। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रेपन्यू आस्क द ऑनर ऑफ एम का मतलब मिस्टर एंड मैडम लोजल कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर रेजिडेंस, मतलब उनको एक इनविटेशन लेटर मिला है। कहाँ से आया है ये, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रेपोन्यू। ठीक है, तो जिन्होंने क्या है, मिस्टर और मिसेस लोजल को जो है बुलाया है उनको अपने मिनिस्टर रेजिडेंस में, ठीक है, और 18 जनवरी की शाम को तो उनको इनविटेशन आया है। तो जो
मिस्टर लॉयजल थे, उनको लगा था कि शायद मटिल्डा काफ़ी खुश होगी इस इनविटेशन को देख करके, काफ़ी रॉयल पार्टी होगी, शानदार राजसी, क्योंकि बड़े लोगों के घर से इनविटेशन आया है। Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" खुश होने के बजाय उसके हस्बैंड को लगता है कि शायद वो बड़ी डिलाइटेड माने खुश हो गई, जैसे कि उसके हस्बैंड ने होप किया था, सोचा था। शी थ्रू द इन्विटेशन, वो उस इन्विटेशन को स्पाइटफुली माने गुस्से से टेबल पे फेंकती है, मरमरिंग कुछ बोलती है कि व्हाट डू यू सपोज आई वॉन्ट विद दैट, तुमको क्या लगता है कि मैं इसका क्या करूँगी, ठीक है। देन उसका हस्बैंड कहता है, बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी। उसका हस्बैंड कहता है कि माई डियरी, मेरी प्यारी, मुझे लगा था कि तुम इसको देख करके खुश होगी, एंड यू नेवर गो आउट एंड दिस इज़ एन ओकेज़न एंड ए फाइन वन, कि तुम कभी बाहर नहीं जाती हो और ये हमारे लिए एक अच्छा ओकेज़न है, ठीक है, बाहर जाने का। एवरीबडी विशेज़ वन, हर कोई यही चाहता है, एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट, नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, और ये बहुत ही सेलेक्टिव लोगों को दिया गया है इन्विटेशन, ठीक है। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, और जो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं सबको ये नहीं मिला, ये सिर्फ मुझे मिला है। एंड यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ड देयर, और जब तुम वहाँ पे जाओगी तो तुम पूरा ऑफिशियल वर्ड वहाँ पे देखोगी, कितने बड़े बड़े लोग वहाँ पे हैं, उस पार्टी को तुम इन्जॉय करोगी, ठीक है। She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear to such a thing as that?" वो क्या बोलती है? She looked at him with an irritated eye, वो बड़े ही irritated माने चिढ़ करके अपने हस्बैंड की तरफ देखती है, and declared impatiently, और बड़े ही impatient तरीके से बोलती है, "What do you suppose I have to wear to such a thing as that?" तुमको क्या लगता है कि मैं उस पार्टी में, मेरे पास पहनने के लिए क्या है, मैं क्या पहनूँगी, ठीक है। अच्छा, अब हस्बैंड जब ये सुनता है तो ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, हस्बैंड ने तो इस बारे में सोचा ही नहीं, ठीक है। ही स्टैम्बर्ड, अब वो स्टैम्बर के मतलब थोड़ा सा हकला करके बोलता है, वो डरा हुआ है। वाई द ड्रेस यू वेयर व्हेन वी गो टू द थिएटर, अरे तुम वो वाला ड्रेस क्यों नहीं पहनती हो जो कि हम जब लास्ट टाइम थिएटर गए थे तब पहना था। इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ही वॉज साइलेंट, स्टूफाइड एंड डिसमे, अब वो थोड़ा साइलेंट हो जाता है, साइलेंट माने चुपचाप, स्टूपेफाइड माने होता है आश्चर्य होना, थोड़ा सरप्राइज़ हो जाता है, एंड इन डिसमे, और वो काफ़ी निराश भी है, ठीक है। उसको समझ में नहीं आया कि उसने कभी सोचा ही नहीं था ये भी प्रॉब्लम आएगी। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ, अब जब वो अपनी वाइफ को रोता हुआ देखता है, वाइफ वीपिंग, तो बड़ा ही साइलेंट, बड़ा ही आश्चर्य, बड़ा ही निराश हो जाता है। देन ही स्टैमर्ड, वो दोबारा से कहता है, व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, रो मत, ठीक है। By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice. अब वो बहुत ही वायलेंट एफर्ट, मतलब बड़े ही वायलेंट तरीके से वो क्या करती है, शी कंट्रोल्ड, गुस्से से, कंट्रोल हर वैक्सेशन माने होता है जो गुस्सा, एंगर, ठीक है। तो वो अपना गुस्से को कंट्रोल करती है, एंड रिस्पॉन्ड इन ए काम वॉइस, और बड़े ही काम वॉइस में रिस्पॉन्ड करती है, शांत आवाज़ में। वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक, और जो उसके गाल जो मॉइस्ट माने गीले हुए थे उनको वाइप माने साफ़ करती है, और कहती है, नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कंसिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर। अब फिर वो थोड़ा चुप होती है तो कहती है, देखो कुछ नहीं है, मेरे पास ड्रेस नहीं है, तो कंसिक्वेंटली रिजल्ट ये हुआ कि मैं इस अफेयर माने इस पार्टी में मैं नहीं जा सकती हूँ। गिव योर कार्ड टू सम कलीग, अपने इस कार्ड को अपने किसी कलीग को देखो, कलीग माने अपने साथ वाले को दे दो। हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई, कि जिसकी वाइफ इस पार्टी के लिए फिट बैठती हो, रादर देन मी, मेरे मतलब मेरे बजाय, अब ये जाकर के किसी और को दो, ये मेरे काम का नहीं है। ही वॉज ग्रीव बट आंसर, ये सुन करके जो मिस्टर लॉयजल है वो बड़ा ग्रीव माने उनको बड़ा दुख होता है, लेकिन वो आंसर करते हैं, लेट अस सी मटिल्डा, वो कहते हैं, मटिल्डा, हाउ मच वुड ए सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल। अब वो पूछते हैं कि अच्छा मटिल्डा, मुझे ये बताओ कि एक जो कॉस्ट्यूम है, सूटेबल कॉस्ट्यूम की कॉस्ट क्या होगी, जिसको कि तुम किसी अदर ओकेजन में भी पहन सको, जो दिखने का बड़ा सिंपल हो। अब वो पूछ ही लेता है कि चलो बता दो कि नया ही खरीदना पड़ेगा, तो उसका जो कॉस्ट है वो क्या होगा, ठीक है। ऐसा बताना कि जो कि अगले ओकेजन में भी काम आए, और जो कि क्या हो, बहुत ही सिंपल हो। She reflected for some second, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. She reflected, reflect का मतलब होता है सोचना। अब वो कुछ टाइम तक सोचती है कि ऐसी अमाउंट वो उसको बोले
ताकि उस अमाउंट को सुन कर के वो इमीडिएट रिफ्यूज़ल माने तुरंत वो मना भी ना करे। एंड फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, क्योंकि जिस तरीके से वो जो बाबू है एक बोर्ड ऑफ एजुकेशन में, तो वो डर ना जाए इस ऐसी अमाउंट को देख करके। तो वो सोचती है कि मैं ऐसी क्या अमाउंट बोलूँ, ठीक है, ताकि अमाउंट भी ऐसी बोलनी है ताकि एकदम से रिफ्यूज़ल ना मिले और वो फ्राइटेंड माने डरे भी ना। फाइनली शी सेड, अंततः वो कहती है इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, बड़ा ही हिचकिचा करके, आई कैनॉट टेल एग्जैक्टली बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स इज ought टू कवर इट। वो कहती है कि मेरे को मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती हूँ, बट मुझे लगता है कि मुझे जो है 400 फ्रैंक्स जो है शायद मुझे लगेंगे। 400 फ्रैंक्स का मतलब होता है यहाँ पे 32,000 से मतलब है। अगर इसको हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें, 400 फ्रैंक्स का मतलब 32,000, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी रकम है, जो कि मिडिल क्लास फैमिली जैसे मतलब जो मिस्टर मटिल्डा है उनके लिए। ही टर्न ए लिटिल पेल, वो थोड़ा सा उनका चेहरा पीला हो जाता है। बट ही हैड सेव just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friend who went to shoot lark on Sunday। क्योंकि उन्होंने जो ये अमाउंट था वो एक गन खरीदने के लिए लगा था, उनका शौक़ था। कई जो होता है ना शौक़ होते हैं सबके अलग अलग, तो उनमें उनको हॉबी थी कि उनको एक गन खरीदना था ताकि वो जो नेक्स्ट समर अगली समर में अगली गर्मियों में जो है वो अपने फ्रेंड के साथ जो है शिकार करने जा सके। क्योंकि उनके फ्रेंड जो है हमेशा संडे को जो है लार्क एक पक्षी होता है, ठीक है, तो उसका वो शिकार करते थे। तो वो समर के टाइम पे जाते थे, तो उन्होंने इसलिए वो पैसे बचा रखे थे ताकि वो भी गन खरीद सके। Nevertheless, he answered very well, I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress। वो कहता है कि चलो कोई नहीं, अब भाई वाइफ दुखी है तो उसको देने हैं पैसे, तो ही वो कहता है कि वेरी वेल, अच्छा है कि मैं तुमको 400 फ्रैंक देता हूँ, बट ट्राई करना कि तुम एक अच्छी सी ड्रेस खरीद सको, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन था हमारा पहला, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज़ मैम लोइजल, जो मैडम लोइजल है वो किस टाइप की जो है पर्सन है। एंड वाई शी इज़ ऑलवेज अनहैप्पी, वो हमेशा दुखी क्यों रहती है। एंड व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज़ हर हस्बैंड, उसका हस्बैंड कैसा है। आपने देखा है इसमें काफ़ी केयरिंग है, लविंग हस्बैंड है, ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव जो है उनका एटीट्यूड है लाइफ को लेकर के, ठीक है। तो ये आपको जो है अपनी कॉपी में करना है और उसकी जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है वो भी लिखना है।